आज की क्लास का जो हमारा अनुमान है उसमें हमने सीखना है कि ट्रेसिंग कैसे की जाती है। तो अब जो सेगमेंट आया है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सेगमेंट है समझना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक तस्वीर है ये वाली, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इलस्ट्रेटर के ऊपर। इस तस्वीर को हमने ट्रेस करना है। इस तस्वीर को ट्रेस करने का मेथड क्या है? सबसे पहले हमें इसको रिसाइज़ कर लेना है शिफ्ट की मदद से, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको स्ट्रेच ना होना पाए। स्ट्रेचिंग जो भी मैं कर रहा हूँ ये स्ट्रेचिंग है, इससे आपकी तस्वीर का साइज़ ख़राब हो जाता है। तो कोशिश करें जब भी कोई चीज़ वगैरह बनाएं तो इस्तेमाल करना है आपने शिफ्ट का। नेक्स्ट हम इस तस्वीर की ओपेसिटी को कम करेंगे, यहाँ से इस तस्वीर की ओपेसिटी को कम करेंगे और इसकी लेयर को कर देंगे लॉक। अब हमें इस चीज़ को ट्रेस करना है जो आपके सामने है। तो इसको ट्रेस करने के लिए हमें पेन टूल का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे पेन टूल यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैंसिल का ऑप्शन आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि हमें इस लेयर को लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से हम इस पर काम नहीं कर सकते। तो आपने करना ये है कि प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास ये लेयर अनलॉक हो जाएगी, यानी कि सॉरी एक न्यू लेयर बन जाएगी और अब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं पेन को यहाँ पर साइड पे इस्तेमाल करके बताता हूँ, तो पेन को यूज़ करने का मेथड है क्लिक टू क्लिक। तो क्लिक टू क्लिक हम यूज़ करते जाएंगे तो गौर से देखेंगे कि यहाँ पर वाइट कलर का भी साथ में यूज़ हो रहा है। उसकी रीज़न ये है कि ये वाइट कलर यहाँ पे हमने एक्टिव किया हुआ है, जिसकी वजह से ये काम कर रहा है। तो हमें ये वाइट कलर नहीं दिखाना, तो ये क्रॉस वाले साइन पे क्लिक करेंगे तो ये वाइट कलर का नज़र आना बंद हो जाएगा। अब जैसे ही हम इस शेप को लास्ट शेप के साथ कंप्लीट करेंगे तो ये कंप्लीट शेप हो जाएगी। शेप का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो एक पॉइंट से शुरू हो और उसी पॉइंट पे वो चीज़ ख़त्म हो जाए, ऐसी चीज़ को हम कहते हैं शेप। तो अगर एक लाइन लगाकर छोड़ देंगे तो ये शेप नहीं है, ये जस्ट एक लाइन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको लाइन और शेप के दरमियान में फ़र्क समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि हमें ये डिज़ाइन कैसे करना है। तो यहाँ पर आप गौर करेंगे कि हमारे पास दो शेप्स आ रही हैं, बनी तो वैसे 5 शेप्स हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हमें 5 नहीं 6 शेप्स आ रही हैं। तो इन 6 शेप्स को बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहले आप गौर करेंगे ये वाली शेप सबसे पीछे है और ये वाली शेप इससे आगे है। तो सबसे पहले हम ये वाली शेप डिज़ाइन करेंगे कि ये शेप कैसे डिज़ाइन होगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे पेन टूल का यूज़ करेंगे, क्लिक करके यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई और पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ से यहाँ का एक पॉइंट लगाएंगे, एक पॉइंट यहाँ से यहाँ लगाएंगे। देखो यहाँ से एक मोड़ आ रहा है यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ पे क्लिक करेंगे और आखिर में इसको यहाँ पर क्लिक करके से जोड़ देंगे। अब ये मोड़ हम कैसे लगाएंगे? इसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पर कार्वेचर का टूल। तो कार्वेचर के टूल से हमें इसको यहाँ से ऐसे कर्व कर देंगे, यानी लाइन को टेढ़ा कर देंगे। इसके बाद बारी आती है ये वाली शेप की। तो जिस तरह हमने शेप नंबर 1 में काम किया, बिल्कुल ठीक उसी तरह ही हम इस शेप पर काम करेंगे, कुछ इस तरह से। तो इस तरह से मैंने शेप नंबर 2 भी बना ली। अब नेक्स्ट शेप कैसे बनाएंगे? उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और आखिर में शेप को जोड़ देंगे कुछ इस तरह से। यहाँ से इसे ऐसे रोटेट कर दिया, कर्व कर दिया और यहाँ से इसको कर्व कर दिया और आखिर में ये वाली शेप रह गई मेरे पास। इसको यहाँ से ऐसे करेंगे और कार्वेचर की मदद से इसको हमने ऐसे कर दिया। हमारी शेप वाला सेगमेंट कंप्लीट हो गया। मैं इस शेप्स को उठाकर अलग रख देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे रख दूँगा। लेकिन मैंने यहाँ पर मेन चीज़ थी कि जो नीचे वाला ऑब्जेक्टिव था उसको निकाल के बाहर लेके जाना है। उसको बाहर निकालने का मेथड क्या है? इसलिए इस वाले पोर्शन को लॉक कर देंगे, नीचे वाले ऑप्शन को अनलॉक कर देंगे, यानी कि अब इमेज मैंने आज़ाद कर दिया यहाँ से, और जो सा मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था मैंने उसे लॉक कर दिया। अब मैंने जब इमेज को यहाँ से फ्री कर दिया है तो इसकी ओपेसिटी को कर देंगे वापस, क्योंकि वो मुझे वो कलर वापस चाहिए थे। और अब क्या करेंगे? इसका लॉक खोल देंगे, क्योंकि दोनों चीज़ें अलग अलग हो गई हैं। तो आप देखो सबसे पहले नीचे वाली चीज़ को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ये वाला कलर फिल करेंगे, या फिर हम यहाँ से भी कलर फिल कर सकते हैं।
लेकिन प्रोफेशनली यहाँ से ये वाला कलर चाहिए होगा तो उसके लिए हम यहाँ पर ड्रॉपर टूल का यूज़ करेंगे ऐसे। तो देखिए जहाँ पर हमने ये वाला कलर फिल किया वहाँ पर इसने यही वाला कलर उठाया जो उसको चाहिए था। अब हम ड्रॉपर पे क्लिक करेंगे, दोबारा से टूल नंबर 1 पे क्लिक करेंगे। इसी तरह मैंने टूल नंबर 1 को से शेप को सिलेक्ट किया, ड्रॉपर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिया। अब दोबारा से टूल नंबर 1 पे क्लिक किया, यहाँ से इसको मैंने शेप को सिलेक्ट किया और फिर मैंने ड्रॉपर टूल की मदद से यहाँ से कलर उठा लिया और यही काम मैंने लास्ट टाइम पर किया। यहाँ से आखिरी दफ़ा हमने ये वाला कलर को पिक कर लिया जो हमें यहाँ पर चाहिए था। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ट्रेसिंग हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा डिज़ाइन हमें दिखाया जाता है शुरुआती दिनों में हमें बिल्कुल उसी तरह के ही डिज़ाइन को हूबहू कॉपी बनाना होता है। अगर हम ये अमल नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रहे। तो उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट भी आप इसी तरह हमारे साथ चलते रहेंगे। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।